नमस्कार, बिहार 24 के सभी दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन। मैं हूं कन्हैया ठाकुर। आज मैं उसी जगह पुनः पहुंचा हूं जहां 10 मई की रात झंझारपुर का सबसे भयानक मंजर हुआ था। 4 लोगों की हत्या इसी आंगन में कर दी गई थी। 1 माह होने को है आज। चारों मृत हुए लोगों का छाया है। हिंदू धर्मशास्त्र के अनुसार 1 माह बाद छाया की प्रक्रिया की जाती है। घर के सदस्य जिन्होंने एफआईआर किया, संतोष महतो, वे व्यथित हैं क्योंकि हत्यारा पवन महतो इन्हीं का बहनोई है। वो अब तक फरार है। आपको थोड़ा सा याद दिला देते हैं कि पवन महतो इस घर का, जहां पर मैं हूं, इस घर का वो दामाद था। वो अपनी सास परमिला देवी, अपनी पत्नी पिंकी उर्फ किरण और अपनी पुत्री प्रियंका और प्रियांशु की हत्या एक साथ कर दी थी। हत्या जिस रात हुई थी उस रात उनके साले संतोष महतो के 2 पुत्र, एक पुत्री और पुत्र सुहानी और सचिन उसी घर में मौजूद थे जहां पर यह नृशंस हत्या हो रही थी। झंझारपुर में अपने तरह का ये सामूहिक नरसंहार है। आश्चर्य इस बात की है कि तमाम दावे और प्रतिदावे करने वाले पुलिस प्रशासन अब तक हत्यारा, जो मुख्य हत्यारा है, जो हत्या करके फरार हो गया, पवन महतो, जो इनका बहनोई है, सकतपुर घर है, वो अब तक पुलिस को चकमा देकर फरार है। अब तक वो पुलिस के हाथे नहीं चढ़ पाया है। पोखरभिंडा पंचायत है, पोखरभिंडा पंचायत के मुखिया हैं, उनके चाचा प्रमोद महतो, उन पर आरोप है। कई गंभीर आरोप संतोष महतो ने लगाया है। एसपी को आवेदन भी दिया है, उस पर भी पुलिस कुछ नहीं कर रही है। पुलिस पर बड़ा सवाल उठ रहा है कि आखिरकार झंझारपुर पुलिस को हो क्या गया है। लोग सवाल अब झंझारपुर से उठकर जिला पुलिस तक पहुंचा रहे हैं, क्योंकि इस बड़ी घटना में अब तक एसपी यहां पर नहीं पहुंचे। यह भी एक सवाल लोग उठा रहे हैं। आज छाया का समय है, लोग फिर उनके घर इकट्ठा हुए हैं। मैंने भी सोचा कि मैं आज जाकर के देखूं उस परिवार की हालत क्या है। आइए परिवार की हालत मैं बताता हूं। हम मिलवाते हैं जो पीड़ित पक्ष है, संतोष जी। संतोष महतो जी, मुख्य अभियुक्त जो आपका बहनोई था, वो अब तक पुलिस अब तक क्या की है बताइए। कहाँ कुछ नहीं पकड़े अखन तक। अहाँ के अखन तक डर लागल रही है? पूरा डराले छी। तो की डर हुई है? कखनो आबि के मारि दे से शंका है। पूरा गामो कहे जे तू छुप के रह, बच के रह, मारि दे तू आबि के खोजे ला आबै छो, एना करे छो, ओ करे छो। अखन तक फरारे छे। रोजी रोटी के लिए दुकान शुरू के लिए? नहीं, डर से नहीं करे छी जे मान ले सामान्य बहाने आबि के हमरा मारि दे। आ दोनों बच्चा जे छला से ओकरा तो नुका के रखे छी ओइ घर पर। अच्छा, डर से ए घर पर नहीं रही छी? नहीं रही छी, रात के दोसर घर पर रही छी। दूसरा घर पर रही छी। एसपी साहब के आवेदन देने छलिए? हाँ, देने छलिए। की छलिए मुख्य बात? मुख्य बात छले जे इससे पहले जे हाफ मर्डर घटना केने छले हमरा बहन के संगे, तो हम सकतपुर थाना में ल के गेल छलिए अपन गोहार। तो गोहारो भ गेल छले, गपो फैसला भ गेल छले। ओकर पिति जे छै प्रमोद मुखिया, से थाना पर आबि के नैन मटक्का क लेल के बड़ा बाबू संगे, आ पानी पिए बहाने उ लड़का भगा देलके। ओहि समय में जब हाफ मर्डर केने छले तब। हाफ मर्डर मतलब अहाँ के बहन के संगे? हाँ, हमरा बहन के संगे जे केने छले तब। अहाँ के लग रहल है जे एई घटना में चाचा हुनका प्रश्रय द रहल छै? हाँ, पूरा ओहि के लेल अहाँ एसपी के आवेदन दिली? हाँ, ओहि ला देली। फिलहाल की सोच रहल छी? अगर 1 महीना भ गेल, आई छाया छै, अब तक नहीं गिरफ्तार भेले, की करबे अहाँ? आब की करबे, आगू जेबे। आगू जेबे, की करबे, नहीं भेले अखन तक कुछो नहीं भेले, आगू जेबे। कलेक्ट्रेट या पुलिस मुख्यालय में धरना देबे? हाँ, धरना देबे। अच्छा, ठीक छै। अहाँ बगल में अपने के भेलिए? हुनकर मामा छियै। की नाम है? हमर घोरन महतो नाम है। घोरन महतो। कतऽ घर भेल? खगोड़ा। सब बात तो बुझिए रहल छी। हाँ। अब की सोच रहल छी? जी, पुलिस प्रशासन कम से कम जे छै से हमरा भागिन के, हमरा बाल बच्चा के कनी सुरक्षित में जे छै से रखो, अगर प्रक्रिया करो, जांच टीम के जे छै से सीबीआई के दो।
यह सब हमार कहनाम छै। जांच टीम ओना नहीं पुलिस बुटे भेले थे, सीआईडी के जे छै से टीम पहुंचाबो रही से की कहब। मतलब गिरफ्तार जे नहीं भ रहल छै तो एहि पुलिस से नहीं गिरफ्तार हुई छै तो ऊपर वाला पुलिस को दो। हाँ, सीआईडी टीम के दो। सीआईडी टीम को दो। इसी घर में जहां 4 हत्या हुई थी और ये बच्चे वहां पर थे, मैं उनकी पत्नी जो है उनकी पत्नी से भी बात करना चाहता हूँ। की नाम ले अपन? श्वेता देवी। अखन तक गिरफ्तारी तो नहीं भेल छै? नहीं, बाल बच्चा के कतऽ राख रहल छियै दुनू के? हम सब घरारी पर रखे छी। आ तो की डर होइए? हाँ यही घर पर सब कुछ भेल रहे? जी। कौन बच्चा छली था ओहि रात में? सुहानी और अच्छा अच्छा, यह दोनों गोड़ा चले था। तू चलिए बेटा घर में जखन मारी चले देखली तू अपना आंख से सबटा? ठीक ठीक ठीक। तो ये मासूम बच्चे हैं जिनके जान पर खतरा बना हुआ है और ये लोग चाहते हैं, आंगन में लोग आ चुके, आप देख रहे हैं छाया है, 1 माह के बाद छाया होती है। लोग यहाँ पहुंचे हैं, मैं उनके और परिवार के कुछ जनों से आपकी बात करवाता हूँ। आपका क्या नाम हुआ? प्रमोद कुमार महतो। घर यही हुआ जी। क्या 1 महीना हो गया है अभी तक पुलिस कुछ नहीं की? हम लोग भी यही सोचते हैं, अभी तक अरेस्ट नहीं हुआ है और इनको आके ही दरोगा का बड़ा वो कहता है आप डर के रहिए, तो डर के रहेगा तो ये इसका फैमिली को कौन पालेगा? और दरोगा ही बोलता है डर के रहिए, तो इसके मतलब तो हाथ पे हाथ रख के बैठा हुआ है, कोई काम नहीं कर रहा है। बोल रहा है कहाँ जाइएगा, तो कहाँ जाइएगा? अब जरूरत पड़े तो हम लोग नीतीश कुमार के आवास पे जाके घेराव करेंगे। हमको जरूरत पड़ा, इससे नहीं ऊपर नीचा सुना तो हम लास्ट में जाएंगे नीतीश कुमार के पास, उसके आवास पे घेराव करेंगे, तब यहाँ का कानून समझेगा से जनता में क्या पावर है। अभी तक अरेस्ट नहीं हुआ, थाना पे जाते हैं तो वो बोलता है से आप हमको रिपोर्ट दीजिए। अरे हम प्रशासन रहते तो हम उसको पकड़ लेते ना, हम क्यों रिपोर्ट देंगे? उनका काम है पकड़ना ढूंढना, उनका काम है ना, हम लोग का काम नहीं ना। हम उनको ढूंढ के देंगे तो हम लोग का बाल बच्चे को कौन पालेगा? इससे बढ़िया उनको बड़ा को बोलिए, ऊपर का जो अफसर है उसके सैलरी में से हम लोग को सैलरी दिया जाए, हम लोग खोज के लाएंगे उनको। हम लोग का कहना यही है, कानून से यही प्रार्थना करते, उस जल्द से जल्द अरेस्ट किया जाए, इनको बेचारे को इंसाफ मिला जाए, हमारा कहना यही है। अच्छा, एक बात सुनने में आ रही थी, सुरक्षा के लिए चौकीदार दिया गया था, अभी बता रहे थे तो चौकीदार भी वापस? सर चौकीदार दिया जा रहा था, जब तक था इस घर पे तब तक था, अब जाके उस घर पे रहने लगा तो वो भी वापस कर दिया। ये चौकीदार से क्या होगा ये बताइए? जब पुलिस प्रशासन से नहीं पकड़ा रहा है 7 गो थाना से, तो चौकीदार 2 क्या कर पाएगा मुझे बता दीजिए। सुरक्षा के लिए जो दिया था वो भी वापस हो गया। सुरक्षा में मान के चलिए 2 चौकीदार है, मान के चलिए 10 आदमी, उस रात में 10 आदमी आया तो उसके आदमी 20 आदमी आके इन दोनों बच्चे को ही मार दे, उसका जिम्मेवारी कौन लेगा? यहाँ के कानून लेगा, यहाँ का बड़ाऊ लेगा, एसपी लेगा, डीएसपी लेगा। डीएसपी का बयान सुनिए ना, बोल रहा था जब लाश नहीं उठने दे रहा था तो बोला 2 दिन में हम मिट्टी से खोद के ले आएंगे। वो डीएसपी साहब अपना पावर क्यों नहीं दिखा रहा है? वो पावर दिखाएगा ना, यहाँ पे बयान है, रिकॉर्डिंग है मेरे पास, लास्ट में वो रिकॉर्डिंग हम रिकॉर्डिंग उसका हम पूरा वायरल करेंगे। और ना इस केस में जल्दी से जल्दी सुनवाई हुआ तो जो यहाँ पे आया था उसके नाम से हम एक्शन लेके उन लोगों पे केस करेंगे। हम लोग आक्रोशित हो रहे हैं और बताए जो एसडीपीओ जो झंझारपुर के हैं वो उस समय में बताया जो 2 दिन से मिट्टी में से खोद करके उसे गिरफ्तार कर लेंगे। आज 1 महीना हो गया है, पुलिस को तो जवाब देना पड़ेगा। आनंद जी हमारे सामने में है, कांग्रेस के लीडर हैं, यहाँ पर आए हुए हैं, तो सर अपना परिचय देते हुए कुछ। मेरा नाम हुआ आनंद कुमार झा, मैं इसी पंचायत के गोधनपुर गांव से अति करता हूँ और मैं इस प्रखंड झंझारपुर प्रखंड का कांग्रेस का अध्यक्ष भी हूँ। मैं स्थिति दिख रही है, पुलिस के बारे में क्या कहना चाहेंगे? बहुत बुरा स्थिति है, बहुत ही बुरा स्थिति है। जब प्रशासन छोटी मोटी घटनाएं होती है तो उसके पीछे पूरा प्रशासन लगा रहता है, जबकि ये बहुत ही हमारे मिथिलांचल में शायद ऐसी घटना यहीं पे हुई है। और प्रशासन 1 महीना अभी बताए हैं ये लोग भी और हम लोग भी जानते हैं कि 1 महीना से बीत गया, लेकिन ना प्रशासन यहाँ का कोई इस पे एक्शन ले रहा है। चूंकि ये बात मामला सरकार तक गई हुई है, सरकार भी इस मामला को जानती है, लेकिन यहाँ के प्रशासन के लिए कोई मतलब नहीं है। न वो आदमी पकड़ा रहा है, न इन लोगों की सुरक्षा। आप देख रहे हैं कि इन लोगों को डरा समझा हुआ व्यक्ति है, ये उस डर से अपने रोजी रोटी इसका वो हो गया है,
दिक्कत हो गया, बाल बच्चा को संभालेगा, परिवार को संभालेगा कि रोजी रोटी को संभालेगा। मैं आप लोगों के माध्यम से यहाँ के प्रशासन को बताना चाहता हूँ कि आप जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी उस हत्यारे को, नरसंहार करने वाले व्यक्ति को आप पकड़ के जेल में डालिए, ताकि बाकी जो परिवार है वो लोग सुरक्षित महसूस करें और अपने काम धंधा में। नहीं तो मैं एक प्रखंड अध्यक्ष कांग्रेस पार्टी के तरफ से मैं आप लोगों के तरफ से आश्वस्त करना चाहता हूं यहाँ के प्रशासन को कि मैं यहाँ से मधुबनी तक जो भी करना पड़ेगा, रोड पे उतरना पड़ेगा, हम पूरी टीम के साथ, पूरे पंचायत सुखेत पंचायत की जनता, एक एक व्यक्ति आक्रोशित है। मैं पूरी पंचायत को लेकर मधुबनी समाहरणालय एसपी कार्यालय के नीचे में धरना दूंगा और रोड जाम करूंगा। नहीं तो जितनी जल्दी हो सके 5 दिन 10 दिन ज्यादा से ज्यादा उस दिन में इनको, प्रशासन को मैं आगाह करना चाहता हूं कि वो पकड़ के ले। आनंद जी कांग्रेस के लीडर हैं, बड़ी बात उन्होंने कह दी, आक्रोश जता रहे हैं। अगर ये हत्यारे ऐसे ही घूमते रहे तो वे अपनी पार्टी के साथ, पूरी टीम के साथ आंदोलन करेंगे और सड़क पर उतरने से भी गुरेज नहीं करेंगे। हमारे बगल में खड़े हैं पंचायत के मुखिया, अमेरिका देवी के पति हैं और सामाजिक कार्यकर्ता हैं, सामाजिक लोग हैं, ऐसे कामों में बढ़ चढ़ के आते रहते हैं। इन परिवार के साथ भी इनका संवेदना है। एज ए पंचायत प्रतिनिधि के रूप में आप इस पुलिस की निष्क्रियता को किस रूप में देखते हैं? नहीं, बहुत दुखद है पुलिस की निष्क्रियता। तो ये समझिए हम लोग जो है सो आश्चर्य में हैं, जो 28 दिन बीत गया लेकिन अभी तक जो है सो कोई ऐसा मतलब, जबकि उसका सारा जो है सो मतलब षड्यंत्र जो है सो सामने दिख रहा है। एक सुनियोजित तरीके से ये हत्याकांड को अंजाम दिया गया है। लेकिन आश्चर्य में है जो प्रशासन क्या कर रही है, और 28 दिन बीत जाने के बाद भी जो है सो अभी तक जो है कोई सुराग नहीं खोज पाए हैं। तो ये दुखद है। हम प्रशासन से आग्रह करना चाहते हैं जो जितना शीघ्र हो इस घटना का जो मुख्य अभियुक्त है या जो भी इनमें संलिप्त है, जितने लोग, उनको यथाशीघ्र जो है सो मतलब गिरफ्तार करें, जिससे पीड़ित परिवार को भी जो है एक मरहम का जो है सो काम होगा और समाज को भी जो है सो जो दुखी है, पूरे एक पंचायत की क्या बात, इस इलाके की जो है सो ये इस ढंग की घटना शर्मसार करने वाली और दुखद घटना है। तो प्रशासन के विरुद्ध भी जो है सो कुछ भी हो सकता है। समाज में यदि उबाल आ गया तो पब्लिक जनता जो है सो कुछ भी किसी भी हद तक जा सकती है प्रशासन के विरुद्ध। मतलब अब तक पुलिस पब्लिक बर्दाश्त कर रही है, धीरे धीरे उबाल बढ़ता जा रहा है। पंचायत के प्रतिनिधि के रूप में है, मैं एक चीज जानना चाहूंगा, ये महादलित परिवार के हैं और ऐसे मामले में कुछ मुआवजा के लिए प्रशासन या पुलिस प्रशासन या सामान्य प्रशासन आपसे कोई अब तक संपर्क किए हैं? नहीं, हमसे तो कोई संपर्क नहीं किए हैं, लेकिन व्यक्तिगत जो मेरे मतलब मुखिया के द्वारा जो होना है उसके लिए हम प्रयासरत हैं। मेरे निजी स्तर पर जो होना चाहिए वो हम मदद भी किए हैं और हम कोशिश में है जो पंचायत स्तर पर, मुखिया के स्तर पर जो भी लाभ इनको मिलना चाहिए उसके लिए जो है सो हम कोशिश में है जो इनको मिले। लेकिन कोई प्रशासन हमसे विशेष लाभ के लिए संपर्क नहीं किया गया है। चलिए, धन्यवाद, आपने इनकी बातें सुनी। जो भी लाभ, हानि और सहायता जो है वो तो मिलती रहेगी। सबसे बड़ी बात है कि हत्यारे अब तक छुट्टे घूम रहे हैं। मैं कांग्रेस के लीडर से भी बात किया। हमारे सामने में, क्या नाम सर? विजय राउत। आप तो भाजपा के हैं जी, जिला उपाध्यक्ष हैं। आपकी सरकार चल रही है, पुलिस ऐसा काम कर रहा है, क्या कहेंगे? जी, हम तो यही सोच रहे हैं कि 1 महीना लगभग हो चुका है मर्डर का। अभी तो हमको यहाँ शंका होने लगा है कि पुलिस जो है सो पैसा वाले के लिए है, गरीब आदमी के लिए प्रशासन और पुलिस नहीं है, जो अभी तक हम इस स्थिति, इस घटना के साथ देख रहे हैं। अगर अभी भी हम आपके माध्यम से पुलिस प्रशासन को चेताना चाहते हैं, सरकार में रहते हुए भी, कि अगर 1 सप्ताह का समय देते हैं, 1 सप्ताह में अगर वो हत्यारे को गिरफ्तार नहीं करती है तो ये जन आंदोलन की रूप लेगी और इसके बाद पुलिस प्रशासन को बहुत भारी पड़ेगा। जी, धन्यवाद। बड़े आक्रोश में है और सत्ता में रहने के बाद भी उन्होंने स्पष्ट रूप में बताया कि अगर 1 सप्ताह के अंदर कुछ नहीं होता है तो जन आंदोलन का रूप लिया जाएगा। मैं कुछ उनके जो परिजन है उनसे भी मैं कुछ जानना चाहूंगा। क्या नाम हुआ आपका?
विनोद महतो। विनोद महतो जी, आप इनके भाई, हाँ, बड़े भाई हैं। बड़े भाई हैं। हाँ, आप वहाँ पर रहते हैं उस घर? हम पुरानी घराड़ी पर रहते थे। जी जी। हाँ आपकी माँ को मारा गया, आपकी बहन को मारा गया? हाँ, चारों माँ को, बहन को, भगनी को मारा गया। अभी तक हथियारा को पता नहीं चला। क्या तो कहते हैं हम लोग प्रशासन से? प्रशासन से ही है मेरा आवेदन कि हथियारा को पकड़ा जाए। हम लोग अभी संकट में, बहुत संकट में है, रोजी रोटी नहीं चल रहा है हम लोग का। तो इसी डर से है कि हम तो एक ही आदमी को, हथियारों को पहचानते हैं, बाकी आदमी क्या ग्रुप था हम तो नहीं पहचानते हैं। इसीलिए जल्दी पकड़ा जाना जल्दी पकड़ाना चाहिए। चाहिए। चलिए ठीक है, और भी लोग हैं, मैं सभी से बात क्या करूं, लोग आक्रोश में हैं। और ये बात निश्चित है कि अगर अब भी पुलिस ने विलंब की तो इस पुलिस के प्रति जो आक्रोश है वो जल्द ही झंझारपुर पुलिस के प्रति सड़कों पर दिखेगा। शांत झंझारपुर को अगर शांति से रहने देना चाहती है तो लोगों की इस आक्रोश को, आवाज को स्थानीय पुलिस समझे और त्वरित तरीके से हत्यारे को गिरफ्तार करे, अन्यथा यह आंदोलन बड़ा रूप लेगी। मैं पुलिस को उनके कर्तव्य के प्रति और भी सचेत होने की सलाह के साथ आप सभी के स्वास्थ्य और सुंदर भविष्य की कामना करता हूं।